अब यहाँ पे आप देख सकते हैं ये पिछले महीने का ये 2/3 जो है ये क्वार्टर के सेकंड मंथ का बिल है, और इससे अगला जो बिल होगा सितंबर का वो इसका होगा 3/3 आ जाएगा। अब ये जो 1/3 का जो बैलेंस है रिमेनिंग KWH ऑफ पीक जो है ये 451 यूनिट्स इसके एक्सपोर्ट के वापड़ा की तरफ हैं, और ये जो -413 हैं ये रिमेनिंग KWH पीक जो है ये इसने वापड़ा को पे करने हैं। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं इसकी ये टोटल एक्सपोर्ट जो है 451 थी। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं ये जुलाई 2024 में पिछले महीने इसकी जो टोटल एक्सपोर्ट थी ऑफ पीक के इंपोर्ट निकाल के जो नेट इसकी एक्सपोर्ट बची थी वो बची थी 451 यूनिट, और इसकी जो इंपोर्ट थी पीक आवर्स में वो थी 413। तो एक्सपोर्ट जो थी वो इंपोर्ट से ज़्यादा थी, इस वजह से पिछले महीने वापड़ा ने इसको बिल जनरेट नहीं किया और इसको सिर्फ 35 रुपीज़ का बिल गया है। जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये जुलाई 2024 में 0 यूनिट है क्योंकि यहाँ पे इसकी एक्सपोर्ट ज़्यादा थी, और इसको जो बिल जनरेट हुआ है ये इसमें पिछले महीने का FPA है, मई का FPA इसमें शामिल है और 35 रुपीज़ हैं। अब इस महीने चूँकि इसकी जो टोटल एक्सपोर्ट है वो टोटल इंपोर्ट से कम हो गई है, तो इस महीने वापड़ा इसको बिल जनरेट कर देगा। पिछले महीने का जो बैलेंस है इसका उसका भी हिसाब कर देगा, जो इस महीने का इसका बैलेंस बनता है उसका भी हिसाब कर देगा। अब टोटल हिसाब करके इसको बिल जनरेट कर देगा। अब वो बिल कैसे कैलकुलेट होता है वो अब मैं आपको बताता हूँ। अब जैसे ऊपर आप रीडिंग में देख चुके हैं कि इसकी टोटल जो एक्सपोर्ट यूनिट थे ऑफ पीक में वो थे 1366, और जो इंपोर्ट थी 1162 यूनिट, और इसका जो नेट इफेक्ट आ रहा है वो 204 यूनिट जो हैं ये इसने एक्सपोर्ट किए हैं ऑफ पीक में, और 359 यूनिट जो हैं ये इसने इंपोर्ट किए हैं पीक आवर्स में। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इसकी एक्स्ट्रा जो एक्सपोर्ट है 8वें महीने में वो 204 यूनिट है ऑफ पीक में एक्सपोर्ट, और 359 जो हैं ये इसने वापड़ा को देने हैं। तो जब इसका हम डिफरेंस निकालेंगे तो ये तकरीबन बनेगा 155 यूनिट जो है ये इसने इंपोर्ट ज़्यादा की है। अब टोटल इंपोर्ट माइनस टोटल एक्सपोर्ट जो है वो अब चूँकि उसका जो डिफरेंस है वो इंपोर्ट ज़्यादा हो गई है, तो इस महीने वापड़ा जो है वो इसको बिल जनरेट कर रहा है। अब यहाँ पे ये जो यूनिट आते हैं ये इसकी यूनिट आते हैं टोटल एक्सपोर्ट माइनस टोटल इंपोर्ट दोनों महीनों की, यानी कि जुलाई और अगस्त की टोटल इंपोर्ट और टोटल एक्सपोर्ट का जो डिफरेंस है वो यहाँ पे आ जाता है ये यूनिट्स कंज्यूम्ड में। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इस महीने की जो एक्सपोर्ट है इसने वो की 204 यूनिट एक्स्ट्रा, और 359 यूनिट जो हैं ये इसने इंपोर्ट किए पीक आवर्स में। पिछले महीने इसने किए थे 451 यूनिट एक्सपोर्ट थी, इसका बैलेंस था, और 413 यूनिट का इसने पीक आवर्स में बिल देना था। अब इस महीने जब इसकी एक्सपोर्ट का फ़र्क जो है वो इंपोर्ट से कम रहा है, तो अब वापड़ा जो है वो इससे ये पिछले महीने के पीक आवर्स के जो यूनिट थे 413 ये, और इस महीने के पीक आवर्स के जो यूनिट है 359 ये दोनों मिला के ये 772 बनते हैं, ये 48 रुपये के हिसाब से चार्ज कर लेगा। और ये जो एक्सपोर्ट इसने ज़्यादा की है इस महीने 204, और पिछले महीने इसने जो एक्सपोर्ट ज़्यादा की थी वो की थी 451, तो ये टोटल यूनिट बन जाएंगे आपके 655। अब 655 यूनिट को जो है ये रेट लगाएगा 27 रुपये, जो अभी नया रेट 1 जुलाई 2024 से जो आपका एक्सपोर्ट का नया रेट आया है वो आया 27 रुपये पर यूनिट। तो 655 यूनिट को ये लगाएगा रेट 27 रुपये, और 772 यूनिट जो पीक के हैं उनको रेट लगाएगा ये 48 रुपये। तो जब इन दोनों का आप डिफरेंस निकालेंगे 772 मल्टीप्लाइड बाई 48, तो इसका जो अमाउंट आएगी उसमें से 655 मल्टीप्लाइड बाई 27, इसको जब आप माइनस करेंगे तो आपके पास कास्ट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी आ जाएगी 19,371। अक्सर लोग यहाँ पे कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये मेरे 117 यूनिट का बिल जो है ये 24,000 कैसे बन रहा है। तो मेरा भाई ये जो 117 यूनिट होते हैं ये एक्चुअली आपकी टोटल एक्सपोर्ट माइनस टोटल इंपोर्ट का फ़र्क होता है। अब यहाँ पे ये दूसरे महीने में इसमें बिलिंग हो रही है, तो ये इसके 2 महीनों की टोटल इंपोर्ट माइनस टोटल एक्सपोर्ट का जो फ़र्क आ रहा है जुलाई और अगस्त का,
वो यहाँ पे मेंशन हो रहा है। और इसका फ़ायदा ये होता है कि इसके मुताबिक आपके ये एफसी सरचार्ज और क्वार्टर टैरिफ जो है वो चार्ज होता है। अगर आपके ये यूनिट जो हैं ये क्वार्टर के तीसरे महीने में माइनस भी हो सकते हैं, उसके बावजूद भी आपको बिल जनरेट हो सकता है, तो इसकी वजह ये होती है कि जो तीनों महीनों का जो फ़र्क है वो तो टोटल एक्सपोर्ट माइनस टोटल इंपोर्ट का जो फ़र्क है वो तो माइनस में आ रहा है। जो पी कार्स की यूनिट का जो फ़र्क होता है वो चूंकि उससे ज़्यादा होता है तो उसको कंज्यूमर को बिल जो है वो जनरेट हो जाता है। लेकिन अगर यहाँ पे यूनिट माइनस में आ जाएं तो आपको एफसी और क्वार्टर टैरिफ चार्ज नहीं होता। अब इसी तरह ये फिक्स चार्जेस हैं, ये 3 फेज़ पे जुलाई 2024 से ये हर 3 फेज़ कनेक्शन पे 1000 रुपया बतौर फिक्स चार्ज आपको अदा करना पड़ेगा। अब यहाँ पे आ जाएं, ये फ्यूल प्राइस है पिछले महीने की। अब यहाँ पे आ जाएं, इस महीने का ये जो बिल है 117 यूनिट को जब आप 3 रुपये 23 पैसे से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको 377 रुपये 91 पैसे का जो है वो एफसी सरचार्ज आ जाएगा। इसी तरह ये 117 को जब आप 0.9262 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास ये क्वार्टर टैरिफ आ जाएगा। अब जब आप इसको कॉस्ट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, मीटर रेंट, फिक्स चार्जेस, एफसी सरचार्ज, क्वार्टर टैरिफ, जब इसका आप 18% लेंगे तो ये हमारे पास आ जाता है जीएसटी, ये 3754। और इसके मुताबिक जब आप कॉस्ट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, फिक्स चार्जेस, एफसी सरचार्ज, क्वार्टर टैरिफ, टीवी फीस और जीएसटी जब आप इसको ऐड करते हैं तो आपके पास करंट बिल आ जाता है 24,646 का। याद रखें कि अगर आपकी ये कॉस्ट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी जो है ये 25,000 से ज़्यादा अमाउंट हो जाती है तो आपको 7.5% का इनकम टैक्स भी अदा करना पड़ता है। और वो इनकम टैक्स जो है वो नॉन फाइलर होने की वजह से लगता है। अगर आप फाइलर हैं तो आप ये टैक्स भी अपना ख़त्म करवा सकते हैं। उसके लिए आपको एफबीआर के लेटर की कॉपी लेके, आईडी कार्ड की कॉपी लेके मुतल्लिका रेवेन्यू ऑफिस में जमा करवानी होगी। वहाँ पे फीड करने के बाद आपका ये इनकम टैक्स जो है नेक्स्ट बिलिंग में ख़त्म हो जाएगा। अब मैं आपको बताऊँगा कि ये रेट्स जो होते हैं ये कहाँ पे पड़े होते हैं। आप जिस कंपनी के कंज्यूमर हैं उस कंपनी की वेबसाइट पे जाएं। जैसे ये बिल आइस्को का है तो isco.com.pk पे जब आप जाएंगे तो वहाँ पे आप कस्टमर सर्विसेज में जाएंगे। कस्टमर सर्विसेज में नीचे आपके पास आ जाएगा टैरिफ गाइड। टैरिफ गाइड को खोलेंगे तो वहाँ पे आपका ये सारे टैरिफ आ जाएंगे कि आपका पी कार्स का क्या टैरिफ है, ऑफ पीक का क्या टैरिफ है, और उसमें तमाम इन्फॉर्मेशन आपको दी होती है। इसी तरह बाकी कंपनीज़ के लिए आप उन कंपनीज़ की वेबसाइट पे जाएंगे तो वहाँ पे भी आपको जो आपका टैरिफ है आपके बिल का वो मिल जाएगा। ज़्यादातर जो है टैरिफ जो होता है तमाम कंपनियों का वो सेम होता है, तो आप किसी भी कंपनी का टैरिफ देख लेंगे तो आपको आइडिया हो जाएगा कि पी कार्स का और ऑफ पी कार्स का क्या टैरिफ है। और जो एक्सपोर्ट रेट का जो टैरिफ होता है ये आपको नेपरा की वेबसाइट से मिलेगा। वहाँ पे आप nepra.gov.com.pk पे जाएंगे तो वहाँ पे आपको जो एक्सपोर्ट रेट का जो टैरिफ है वो आपको मिल जाएगा। उम्मीद है आपको वीडियो की समझ आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।